में कानून व्यवस्था तो अपने नादिर पे पहुंच ही गई है, उसके साथ साथ अब तक हमारे स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं टूटी है। उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आया है कि ऐसे केसेस में जब पीड़िता को बेहोशी की या मुश्किल परिस्थितियों में अस्पताल में, जो कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां लाया जाता है, तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ऐसे केसेस में अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक बार पुनः मैं उस बात पर जाऊंगा जो हमने पहले आपसे बताई मुजफ्फरपुर के बारे में। आपको याद होगा, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमने कारगिल चौक पर एक कैंडल मार्च किया। कैंडल मार्च होने के बाद जब फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटी, तो हमने गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन किया और उसके कुछ दिनों बाद, आज से लगभग 4 दिन पहले, हमने जन स्वराज पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के नाम एक पत्र लिखकर उनसे कहा था कि आज 22 तारीख तक अगर आपने स्वास्थ्य मंत्री को पदमुक्त नहीं किया तो हम उनके खिलाफ और भी कार्रवाई करने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। हमने उस पत्र में उनसे कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री का घेराव भी करके अगर अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना हो तो करने के लिए हम तैयार हैं। अब इससे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते, एक और लगभग वैसी ही घटना हो गई है। हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से यह अपील करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की बदहालत को देखते हुए और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो कुरीतियां हैं, जो बदहाली है, उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेवार मानते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को तत्काल पदमुक्त किया जाए। हमने जो मांगे मुजफ्फरपुर वाले केस में की थी, उनमें स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के अलावा जो बातें थी, उनमें जो दूसरी मांग थी वो ये कि इस पूरी घटना की एक न्यायिक जांच बिठाई जाए, जिसको एक समयबद्ध तरीके से अपना रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तीसरा, पीड़िता का जो परिवार है उसे उचित मुआवजा, जैसा कि हमने मुजफ्फरपुर के केस में कहा था, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसे मिलना चाहिए। और चौथा, जो भी दोषी हैं उन पर स्पीडी कार्रवाई करके एक जल्द निर्णय और कड़ा निर्णय ऐसा लिया जाए जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न हो। इस घटना के तुरंत बाद श्री आर.के. मिश्रा जी वहां गए थे, पीड़िता के परिवार से भी मिले थे। मैं चाहूंगा कि एक बार वो आपको इस पूरी घटना के बारे में अपनी तरफ से जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेतिया मैनाका की जो घटना, जिसके विषय में अध्यक्ष महोदय ने विस्तार से बताया, वहां पर यदि हमारे जनसुराज के युवा कार्यकर्ताओं ने
मामले को उठाया ना होता तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती। घर के लोगों ने अपने मृतिका पुत्री का सबका क्रियाकर्म करने से रोक दिया, सबको रख दिया और कहा जब तक पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक हम लोग सबका दाह नहीं होने देंगे। इतने दबाव के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कम से कम दबाव में पुलिस ने काम किया, अच्छा काम मानेंगे हम इसको, लेकिन ये काम अब तक अधूरा रहेगा जब तक अपराधी को फांसी की सजा दिलाने में पुलिस अपनी भूमिका नहीं निभाती। बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक है और जो गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ अनुसंधान कर चार्जशीट कर एक्सपीडिएट ट्रायल विशेष न्यायालय के गठन करके होना चाहिए। लेकिन एक जो पैटर्न दिख रहा है जिसके विषय में अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की है, वर्तमान सरकार अपने सारे चीजों पर विफल रही है। शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिहार की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं रह गई है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के दावे न सिर्फ खोखले हैं बल्कि इन घटनाओं ने सरकार के गाल पे वो तमाचा मार रहा है जिसे पूरा बिहार का जनता आक्रोशित है। दुर्भाग्य तो यह है सत्ता पक्ष तो अपने सत्ता के नशे में चूर है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पुनः सरकार बना के बिहार को रौंदने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष भी नहीं है। कौन विपक्ष पर आवाज उठा रहा है? इस घटना पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने यदि नहीं कोशिश किया होता तो शायद उस गरीब परिवार को कोई न्याय नहीं मिलता। उनकी दर्द, उनकी वेदना को कहानी बनाकर समाप्त कर दिया गया होता। उनके परिवार पे आरोप लाके उस मृतिका जनसुराज ने एक विपक्ष के साथ की भूमिका में आकर वहां के कार्यकर्ताओं ने अधिक संख्या में होकर पुलिस के साथ झड़प किया, दबाव डाला, जिसके बाद गिरफ्तारी तय हुई। तकलीफ तो इस बात की है कि 35 वर्षों के शासन में चाचा भतीजा की सरकार बनती रही और गरीब, ये सब गरीब है, उसी समाज के हैं जिस समाज के लोग मसीहा बनते हैं, उनके बच्चियों की अस्मिता और जान सुरक्षित नहीं है। अस्पताल कसाई खाना बन चुका है। बलात्कार से नाबालिग के इलाज के बदले उसको मौत दी जा रही है ताकि साक्षी समाप्त हो जाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी कुव्यवस्था, कुशासन, और चुनाव नजदीक है, सरकार भूल रही है अब जाति का तांडव और धर्म की रोटी नहीं चलने वाली है। जनता अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए चिंतित है और संकल्पित हो चुकी है। जनसुराज अब पार्टी नहीं रह गई है। कल की जिस घटना में जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने गरीब जनता की आवाज बनके इस मामले में विपक्ष की भूमिका को साक्षात्कार किया है, मेरा मानना है अब ये जनसुराज 35 वर्षों की कुव्यवस्था, कुशासन और भ्रष्टाचार के